गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस चैनल हेल्प पी आप सभी का स्वागत करती है। दोस्तों, जो आज का डिक्टेशन रहेगा वो एडिटोरियल डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा। 3 मई का ये डिक्टेशन रहेगा और इसमें मिक्स एडिटोरियल डिक्टेशन है ताकि आपको हर एक बार अखबार का एक रूप पता चल जाए कि किस तरीके से उसमें लिखा जाता है। तो अलग अलग है, काफ़ी अच्छा डिक्टेशन है, कठिन शब्द हैं इसमें, तो आप लोग इसे लिखिएगा जरूर और ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए इसकी PDF आपको हमारे ब्लॉग से मिल सकती है। अभी भी नए आए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। डिक्टेशन को हम स्टार्ट करते हैं ठीक 3 सेकंड के बाद। रेडी स्टार्ट। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि घरेलू हिंसा को रोकने और लॉकडाउन के दौरान पीड़ितों की सुरक्षा के उपायों पर विचार विमर्श के लिए शीर्ष स्तरीय बैठक आयोजित करें। विभिन्न आर्थिक विश्लेषण बताते हैं कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी बढ़ने वाली है। वर्ष 2005 से 2016 के बीच 31 देशों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के आंकड़ों में विश्लेषण में बेरोजगारी और घरेलू हिंसा के बीच एक सीधा रिश्ता सामने आया। एक संबंधित शोध अध्ययन में यह बताया गया है कि पुरुषों के व्यवहार में विकसित और अविकसित देशों के लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं है। उल्लेखनीय है कि स्वयंसेवी संस्था ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस ने दावा किया कि देश में लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा की घटनाओं की संख्याएं बढ़ गई हैं। इस संस्था ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। दुनिया भर में घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने के लिए तमाम तरह की कानूनी व्यवस्थाओं का ठेंगा दिखाते हुए कैसे और क्यों महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के आंकड़े निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है, यह गहन शोध का विषय है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस जैसे विकसित देश समेत भारत इस समस्या को लेकर चिंतित है। अगर हम सिर्फ महामारी के शुरू होने के बाद की बात करें तो लेबनान और मलेशिया में हेल्पलाइन पर आने वाली फ़ोन कॉल की संख्या दुगनी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में गूगल जैसे सर्च इंजनों पर घरेलू हिंसा संबंधित मदद के लिए खोज 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा इन दिनों की गई है। ये आंकड़े समस्या के स्तर को दर्शाते हैं, लेकिन इनसे सिर्फ उन्हीं देशों के बारे में जानकारी मिलती है जहां रिपोर्टिंग प्रणाली पहले से ही व्यवस्थित है। विश्व भर की स्थिति इन आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर है। तालाबंदी खुलने के बाद इस स्थिति में सुधार आने की संभावना भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन हालातों में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामले में भयावह बढ़ोतरी दर्ज किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा है कि हिंसा महज रण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है और कई महिलाओं और बालिकाओं के लिए खतरा सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ वे सबसे सुरक्षित होनी चाहिए।
यानी उनके घरों में। वास्तविकता भी यही है। देश, काल, धर्म, जाति और वर्ग से परे विश्व भर की आबादी से अधिक महिलाओं के जीवन का कठोर सच परिवार के पुरुष सदस्य, विशेषकर जीवन साथी के से प्राप्त हिंसात्मक व्यवहार है। लिहाजा इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। अगर कानून बना देने मात्र से यह समस्या समाप्त हो सकती तो यकीनन आज कोई भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होती। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि महिलाओं पर पुरुषों की हिंसा व्यवस्थागत समस्या है। सबसे बड़ी भूल यह हो रही है कि पुरुषों को महिलाओं के विरुद्ध एक शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे समस्या और उलझ रही है। आवश्यक है कि पुरुषों को इस समाधान का हिस्सा बनाया जाए। केयर इंटरनेशनल 2016 के पॉलिसी ब्रीफ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मर्दानगी की भावना से सीधे तौर पर निपटना किस तरह हिंसा के विचार को चुनौती देना है। इस संबंध में 2011 में पुणे में इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन ने एक्शन फॉर इक्वालिटी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का आधार ही इस सोच के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली समस्या का समाधान केवल महिलाओं पर केंद्रित रखकर निकालने की कोशिश करते हैं तो समाज की व्यापक सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्यक्रम में 13 से 17 साल तक की आयु के लड़कों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें उन्हें महिलाओं से हिंसा न करने, लैंगिक भेदभाव से बचना सिखाया जाता है। इस कार्यक्रम के परिणाम सकारात्मक आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इस बारे में उल्लेख किया था कि विषाक्त मर्दानगी की भावनाएं पुरुषों के जहन में बहुत छोटी उम्र से ही बैठा दी जाती हैं। उन्हें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आदि बनाया जाता है जहां पुरुष ताकतवर और नियंत्रण रखने वाला होता है और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि बालिकाओं और महिलाओं के प्रति प्रभुत्व का व्यवहार करना ही उनकी मर्दानगी है। मर्दानगी का यह छठा स्वरूप ही घरेलू हिंसा की मूल जड़ है और यह समस्या समाज में सामूहिक चेतना उत्पन्न करके ही दूर की जा सकती है। स्वीडन ने इसके लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। वहाँ स्कूलों में समानता, हिंसा और एक दूसरे के आदर जैसे विषयों पर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। वहाँ विश्वविद्यालयों में महिलाओं के खिलाफ पुरुषों की हिंसा को अनिवार्य विषय बनाया दिया गया। वहाँ इस विषय को हर स्तर पर पढ़ाया जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाएं भी घरेलू हिंसा के विरुद्ध शिकायत करने से हिचकती हैं, क्योंकि उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चों का भविष्य जैसे अनेक चुनौतियों का सामना दिखाई देता है। लिहाजा एक ऐसा सामाजिक ढांचा तैयार किया जाए जहां पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा में यकीनन गिरावट आएगी।
छोटे पर्दे पर 33 साल बाद दोबारा प्रसारित हुई रामायण ने दुनिया में सर्वाधिक देखे जाने वाले धारावाहिक का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दूरदर्शन के अनुसार धारावाहिक की 16 अप्रैल को प्रसारित हुई कड़ी ने दर्शकों के मामले में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस दिन इसे 7.7 करोड़ लोगों ने देखा। रामानंद सागर की रामायण में अभिनेत्री दीपिका चिखलिया, अरुण गोविल और सुनील लहरी ने क्रमशः माँ सीता, श्री राम और लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। नए कीर्तिमान के बारे में दूरदर्शन चैनल के आधिकारिक अकाउंट से एक ट्वीट में कहा गया कि दुनिया भर में रिकॉर्ड व्यूअरशिप के साथ रामायण 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन शो बन गया। रामायण ने दर्शकों के मामले में लोकप्रिय टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स को भी पछाड़ दिया। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका 1021 वर्ड का 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला गया डिक्टेशन। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगी। ब्लॉग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है, या आप गूगल में सर्च करके भी ब्लॉग से जुड़ सकते हैं। ये मात्र एक एडिटोरियल डिक्टेशन है, तो इसको ये एडिटोरियल में जैसा आता है उसी को हम आपके लिए बोलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।